बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की बीट को कवर करते हैं। वो आज सारा दिन कौमी असम्बली में मौजूद थे। जो सेनेट का इंतखाब हुआ है, जो बड़ा एक अपसेट सामने आया, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। उनकी हफीज़ शेख के साथ भी बातचीत हुई है और उसके साथ साथ हुकूमती अरकान के साथ उनकी बातचीत हुई है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये बड़ा अपसेट जो है ये कैसे हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है। और दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अनाउंसमेंट किया है कि वो एतमाद का वोट दोबारा लेंगे। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये कितना बड़ा फ़ैसला है, क्या दोबारा एक नई जंग का आगाज़ हुआ है अपोजिशन जमातों के लिए, क्या मुश्किल सूरत हाल होगी। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अब्दुल कादिर साहब, आपका वक्त देने का सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमीर भाई आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये अपसेट जो एक सामने आया है, बहुत बड़ा अपसेट है, ये कैसे हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती अरकान तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे सर? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जमीर, सबसे पहले तो तुम्हारे सुनने वालों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी अभी जस्ट इन है, टेलीविजन पर शायद थोड़ी देर में आए। वो ये कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया है। और ये फैसला इसलिए किया गया है कि जो जारी इजलास है कौमी असम्बली का, जैसे आज हुआ है, उसको कल बुलाकर प्रवोक कर दिया जाएगा और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, उसके लिए नया इजलास बुलाने की जो समरी है वो भेजी जाएगी सदर मुमलिकत को। तो कल एक बार फिर कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसे कल बुलाकर मनसूख किया जाएगा। जहाँ तक रही आपके सवाल की बात कि ये अचानक क्या हुआ, इस बात का अंदाज़ा पीटीआई के कुछ लोगों को बहुत पहले से था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़ास तौर पर था। इसीलिए सारी ओपन वोटिंग की कोशिशें हो रही थी। ख़ैर, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, उनकी राय, फिर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले, उनकी वजह से, चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ या हुकूमत के पास कोई एज़ सच मैंडेट नहीं बाकी बचा था कि वो ओपन बैलेटिंग करा सकें। तो कल रात जो वीडियो सामने आई, उसके बाद तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि 18-18 करोड़ रुपए तक मामलात पहुँच चुके थे, एक-एक सीट के 18 करोड़ रुपए तक। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जहाँ पर 18 करोड़ रुपए तक चीज़ें प्लान की जा रही हो, वोटों की खरीदो-फ़रोख्त हो रही हो, वहाँ पर 10-7 वोट मैनेज करना किसी दूसरी ऑपोज़िशन जमात के लिए या पूरी पीडीएम के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए एक बजट ख़ास तौर पर मुख्तस किया जाता है, अरबों रुपए का, और 10-12 लोगों को ही मैनेज करना है और वो आसानी से कर लिए गए। तो आज सारा दिन पार्लियामेंट में मैं मौजूद रहा, पीटीआई के कैंप्स में उनके लोगों से बातचीत हुई, हफ़ीज़ शेख से बात हुई, बाकी और लोगों से। मैंने उनसे सवाल पूछा हफ़ीज़ शेख से कि कल की जो वीडियो है वो आपने देखी है, आपके जो ओपोनेंट हैं, जो आपके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बेटा वोट खरीद रहा है आपके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी है, मेरे इल्म में है और बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, जो जमहूरी इक़्तिदार है उनके खिलाफ है। कोशिशें की जा रही हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन पीटीआई के पास ना वो अक्सरियत है और ना वो मामलात हैं कि वो ओपन वोटिंग की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि आपके किसी हुकूमती अरकान से कोई रब्ता हुआ हो या फिर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत है, ये जो इलेक्शन हुए, क्या इसको हुकूमत की जानिब से कोई चैलेंज करने का कोई इरादा है, कोई ऐसी प्लानिंग है किसी अदालती मार्ज पर? देखिए, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया हुआ है। ये बात ज़हन में रखने के लिए है और तहरीक-ए-इंसाफ या हुकूमत अपने तौर पर पूरी कोशिश करेगी कि इसको कहीं न कहीं चैलेंज करे। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफ़िकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है, तो वो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के जारी किया होगा, या तो इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को रोक देता उसी वक़्त। मेरा ख़्याल है कि अब ये रिवर्स नहीं होने लगा। इसी वजह से अगर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाना होता या हुकूमत ने इसे चैलेंज करने का प्लान बनाया होता, तो वज़ीर-ए-आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ ना जाते। ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन कुछ शायद ये समझ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जब वो कॉन्फिडेंस लेंगे तो कहीं इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो जाए और कहीं वज़ीर-ए-आज़म के लिए खतरा ना बन जाए ये सारी मूवमेंट। लेकिन अच्छी बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोटिंग होगी तो वो खुफिया नहीं होगी। मैंने इस बारे में कन्फर्मेशन नहीं ली, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वज़ीर-ए-आज़म की वोटिंग के लिए अरकान को बेंचेज़ की इस साइड पे और उस साइड पे
अपने आप की प्रेजेंस शो करनी पड़ती है ट्रेजरी बेंचेस पर और अपोजिशन के बेंचेस पर। तो वहां पर कोई खुफिया वोटिंग नहीं है, खुफिया बैलेटिंग नहीं है, इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि वजीर आजम के लिए कोई बड़ा खतरा हो। लेकिन ऑन मॉरल ग्राउंड ये चूंकि फैसला किया गया है, अब से थोड़ी देर पहले जैसे ही ये नताइज आए, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का नतीजा आएगा। ना हफीज शेख साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो चाय की चुस्कियां भर रहे थे, खुशगपियां लग रही हैं, वहां पे लोग सिगरेट सिगरेट पी रहे हैं, बड़े मजे का माहौल था वहां पे। तो एकदम से फिर बनी गाला में बहुत अहम इजलास हुआ। वजीर आजम ने अपने इस फैसले से मुतालिक कुछ कानूनी माहिरीन से मुशावरत की, और जब पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, तो बाज पार्टी के लोगों ने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेनेट की जो खातून उम्मीदवार हैं वो जीत चुकी हैं, उनको 174 वोट पड़ चुके हैं, इसलिए आपके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया है। लेकिन वजीर आजम ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने ये फैसला किया कि बहरहाल चूंकि हफीज शेख को शिकस्त हुई है, इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। तो पीएम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना इस बात का भी सबूत है कि हुकूमत ने या हुक्मरान जमात ने ये शिकस्त तस्लीम की है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, अब पार्लियामेंट का सेशन कल बुलाकर प्रवोक होगा और फिर नया सेशन कॉल ऑन किया जाएगा, उसमें ये सारी मूवमेंट दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की शुरू की जाएगी। तो ये आने वाले कुछ दिन जो है ये मुल्की सियासत के लिए बड़े हंगामा खेज होंगे। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या आपको नहीं लगता कि एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान? इस हवाले से क्या कहेंगे? ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जंगें चलती रहती हैं, ये कोई नई जंग नहीं है, ये पुरानी जंग है, उसका ही आगे पार्ट 2 चलता रहेगा। जहाँ तक बात है हुकूमती लोगों की, वो आज इसलिए भी खुश थे कि सेनेट में अक्सरियत हासिल करने के बाद वो जो ब्लैकमेलिंग की एक सियासत होती थी या अवामी मुफाद के कानून साजी के मामला बहुत तातुल का शिकार हो जाते थे, उसमें बड़ी रुकावटें होती थी, वो दूर हो जाएंगी। खुशी इस बात पर की जा रही थी कि अवामी मुफाद के लिए कानून साजी का अमल तेज किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देखने में नहीं आया, और आने वाले दिनों में पता नहीं मामलात किस नौयत या किस सतह पर जाते हैं। अपडेट करते रहेंगे आपको साथ आप साथ। आखिर पर ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से वज़ीर आज़म इमरान खान की बीट को भी कवर कर रहे हैं, और जब वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे उस वक्त से आप कवर कर रहे हैं। आपको मूड क्या लगता है वज़ीर आज़म का कि हो सकता है ऐसा कोई मुमकिन है कि इमरान खान असम्बली में भी डिसॉल्व कर दें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। खान के लिए सियासत उसके असूलों से ज्यादा ऊपर नहीं है, ये आज साबित हो गई है ये बात। अगर कहीं पर खान साहब को ये लगा कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी असूल को और अपनी पॉलिटिक्स को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इक़्तिदार को तरजीह देने वाला बंदा है। तो आज जो फैसला, ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और गैर मामूली फैसला है, बड़ा जुर्रतमंदी का ये काम है जो किया गया। तो असेंबलियां डिसॉल्व करना, बहरहाल ये एक बड़ा लार्जर स्टेप है, और इसके लिए बड़े वसी पैमाने पर मुशावरती अमल होना है, और उसके लिए एक अलग किस्म के एनवायरनमेंट या हालात होते हैं। तो असेंबलियां डिसॉल्व करने की तरफ अभी 5-10 दिन के अंदर अंदर वाइंड अप कर दिया जाएगा इस मामले को, क्योंकि सेनेट में मामला को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन पीडीएम की आज की ये जो जीत है, इसके बाद और ज्यादा तगड़े होंगे, और ज्यादा मामला को आगे बढ़ाएंगे, और वो भी अब चुप करके नहीं बैठेंगे। अब आपको सियासत तेजी से बदलती हुई नजर आएगी मुल्क की। अब बहुत कुछ होना है। पीडीएम अपनी कोशिशें करेगी कि अपना नैरेटिव, अपना बयानिया, जिसको वो बहुत नीचे से उठा के ऊपर तक लेके आए हैं, इसको मजीद ऊपर ले जाए। तो आज की जीत से पीडीएम को मॉरल कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिली है। कादिर साहब, आपको बहुत और ज्यादा तगड़े होंगे, और ज्यादा मामला को आगे बढ़ाएंगे, और वो भी अब चुप करके नहीं बैठेंगे। अब आपको सियासत तेजी से बदलती हुई नजर आएगी मुल्क की। अब बहुत कुछ होना है। पीडीएम अपनी कोशिशें करेगी कि अपना नैरेटिव, अपना बयानिया, जिसको वो बहुत नीचे से उठा के ऊपर तक लेके आए हैं, इसको मजीद ऊपर ले जाए। तो आज की जीत से पीडीएम को मॉरल कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिली है। अब्दुल कादिर साहब, आपका वक्त देने का सर बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और एक्चुअली हमने आपको ज़हमत इसलिए दी थी कि आप वहाँ पर मौजूद थे। मैं गाँव में आया हुआ था और मैं ये चाहता था कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो नाजरीन तक पहुँचाएँ। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे नाजरीन को आगाह किया। नाजरीन, ये अब्दुल कादिर साहब थे जो आपके सामने तमाम तर सूरत हाल आपको उससे आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। अब देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र
क्या चीज़ें सामने आती हैं उससे आपको आगाह करते रहेंगे। एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है, अब देखते हैं इसमें किसकी जीत होती है। मामलात बड़े गंभीर हो चुके हैं, शहर इक़्तिदार का सियासी पारा हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे और अब्दुल कादिर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपको हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।